हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK क्लासेज में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब कोई भी संख्या रूट में हो और उसमें प्लस का चिन्ह लगा हो या माइनस का चिन्ह लगा हो, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, इस चीज को हम लोग आज सीखने वाले हैं। जब हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, तो अधिकांश एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमको रूट के अंदर देखना है कि रूट के अंदर कौन सी संख्या है। जो भी रूट के अंदर संख्या होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो हमें क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट तक, यानी अनगिनत तक। इस प्रकार से और आगे लिखा जाता 6 प्लस फिर रूट 6 प्लस फिर रूट 6। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि रूट के अंदर जो संख्या होगा उसको हम लोग बाहर निकाल कर लिख लेंगे। रूट के अंदर कौन सी संख्या है, 6 है, तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर हम लोग लिख लेंगे। और इस 6 का ऐसा दो गुणनखंड तोड़ेंगे, इस 6 को हम लोग ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। तो यह 6 को हम लोग 2 गुना 3 यानी 2 और 3 के गुणनखंड में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। और इसको घटाने पर दोनों का अंतर कितना आएगा, दोनों का अंतर यानी घटाव हम लोग देख रहे हैं कि 3 में से 2 गया 1, यानी 1 हमको इसका अंतर आ रहा है। अब इसमें से एक बात और ध्यान में क्या रखना है कि रूट के अंदर में जो साइन लिखा हुआ है, जो चिन्ह लिखा हुआ है, उस पर हमको गौर करना है। तो यहाँ पर रूट के अंदर में कौन सा चिन्ह है, प्लस का। और जब प्लस का चिन्ह होगा तो जो गुणनखंड आया है, इस गुणनखंड में से बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा। और यदि माइनस में आ जाता तो जो छोटी संख्या होगा वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा आंसर होगा। यदि प्लस आए, यदि जब प्लस आएगा तो क्या होगा, इसमें से जो बड़ी संख्या, बड़ी गुणनखंड जो होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। प्लस वाला क्या होगा, तो प्लस वाला बड़ी संख्या होगा। और यदि माइनस लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ प्लस है प्लस है प्लस है, अगर इसके स्थान पर माइनस लिखा हुआ रहता तो क्या होता, तो जो छोटी वाली गुणनखंड है वही हमारा क्या होता, आंसर होता। छोटी संख्या क्या होता, हमारा आंसर होता। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 को जब दो भागों में गुणनखंड में तोड़े हैं तो किस में टूटा है, 2 और 3 में। तो और चिन्ह किसका है, तो चिन्ह प्लस का है। और प्लस का चिन्ह रहने पर क्या होता है, बड़ा वाला जो गुणनखंड होता है वही हमारा आंसर होता है। तो बड़ा क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसमें माइनस का चिन्ह आके लिखेंगे। अब 6 रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 फिर माइनस रूट अंडर 6 सो ऑन माइनस सो ऑन, इस प्रकार से ये इनफाइनाइट तक आता। तो हम लोग क्या करेंगे, यह 6 को सबसे पहले बाहर निकालना है और इसको ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, घटाव कितना होना चाहिए, तो हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग 2 गुना 3 में तोड़ सकते हैं और घटाव भी क्या होगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा। अब चिन्ह क्या देखना है, चिन्ह अब इसके बाद देखना है, चिन्ह क्या है हमारा, माइनस चिन्ह है। जब माइनस लगा हुआ रहता है तो क्या होता है, जो छोटा गुणनखंड होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए इस प्रकार के और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और उसको बनाते हैं। रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20, यह सब रूट के अंदर में है, डॉट 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 सो ऑन। अब यह 20 है रूट के अंदर में, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो रूट के अंदर में संख्या होगा उसको हमको बाहर निकाल लेना है। तो 20 रूट के अंदर में है तो बाहर निकालिए। अब इसका ऐसा दो गुणनखंड तोड़ना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यह 20 को हम लोग 4 गुना 5 लिख सकते हैं और दोनों का अंतर घटाव कितना आ रहा था, घटाव दोनों का 1 प्राप्त हो रहा है। अब चिन्ह क्या लिखा हुआ, चिन्ह प्लस में है, तो प्लस में जब चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, बड़ा वाला गुणनखंड हमारा आंसर होगा। और यही जब माइनस में रहता तो छोटा गुणनखंड हमारा आंसर होता। चलिए इस प्रकार के और क्वेश्चन को लेते हैं। रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56 माइनस डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट। चलिए तो
रूट के अंदर में कौन संख्या है? 56 है। तो 56 को क्या करना है? ऐसा दो भागों में तोड़ना है जिसका अंतर घटाव कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 56 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 8, इसको लिख सकते हैं 7 गुना 8। जब इस दोनों को घटाव करेंगे, अंतर निकालें तो कितना आता है? 1 आता है। इसका अंतर 1 आता है। अब चिन्ह देखना है कि चिन्ह क्या है, तो चिन्ह हमारा यहाँ पर माइनस है, और जब चिन्ह माइनस में रहता है तो छोटा गुणनखंड क्या होता है? हमारा आंसर होता है। तो यह दोनों में से 7 और 8 में छोटी संख्या कौन है? 7 है। तो 7 हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।